और यहाँ से आपको सीधे लिए चलते लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बैरियर जो उत्तर प्रदेश के विकास में वह पहिया बनने की बजाय वह बैरियर बनकर के खड़े हो जाते थे। संगठित अपराध जो उत्तर प्रदेश को एक भय प्रदेश बनाने के लिए पर्याप्त था, और किसी भी स्तर पर कोई न सुनवाई होना, नए उद्योग की बात तो दूर थी, जो मौजूदा थे वे भी पलायन करने के लिए उतावले दिखाई देते थे। इंडस्ट्री बंद हो रही थी, एक एक करके लोग बाहर का रास्ता निकाल रहे थे, जाने का रास्ता तलाश रहे थे। उन स्थितियों में मैं कार्यक्रम में तो गया था, उस समय के मुख्य सचिव और उस समय के आईटीसी मेरे साथ में थे, और उस समय मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमें बोलना क्या चाहिए। उन्होंने कहा साहब सब ऐसा होता है, मुख्यमंत्री आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, जो होना होगा तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा भी ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज जब 6 वर्ष के बाद हम सब यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि फिक्की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है। यानी 38 वर्ष लगभग 2 पीढ़ी का कार्यकाल होता है। 38 वर्ष पहले आप में से मुझे लगता है कि उस नेशनल सिक्योरिटी में बहुत कम लोग रहे होंगे जो उस कार्यक्रम में उस समय भागीदार बने होंगे। नई पीढ़ी उस समय दस्तक दे रही होगी, अब वह पीढ़ी अपने उतराव की ओर होगी, वह भी अपनी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रही होगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा, और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो संकेत आप देख रहे होंगे, ये संकेत इस बात को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसमें आप सबका सकारात्मक योगदान हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने चैलेंज थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है, और इसमें भी
तमाम नए रिफॉर्म, इस सब के बावजूद जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर